हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 4 है। इसके पहले हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 वीडियो बनाए हैं, तो अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप उन वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वह है कि गांधी जी के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया था, या गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी, कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो इसमें से जो सही कथन नहीं है वह आपका है सेकंड वाला। जी हाँ दोस्तों, जो यह कथन है आपका कि गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया था, तो यह कथन आपका गलत है। बाकी यह जो तीनों कथन है कि गांधी जी जो है कि साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, यह आपका सही है। और गांधी जी राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत किए थे, और गांधी जी जो है अहिंसा में विश्वास करते थे। तो यह तीनों हो जाएगा, इसका सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों का विश्व युद्ध सेकंड में उलझ जाना, या लोगों में बेचैनी, या साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन की विफलता। जी हाँ दोस्तों, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसका कारण यही था कि जो क्रिप्स मिशन था वह विफल हो गया था। तो 1942 में या 7 अगस्त को जो है कि यह भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो अंग्रेजों के लिए जो गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन था, यह 1942 में हुआ था, कि 41 में हुआ था, कि 43 में हुआ था, कि 1940 में हुआ था। तो अभी हमने जो है कि पिछले वाली वीडियो में बताया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह कब हुआ था, 1942 में हुआ था। तो इसको ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। तो यह देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि यह महीना पूछ लिया गया है कि जनवरी में हुआ था, कि मार्च में हुआ था, कि अगस्त में हुआ था, कि दिसंबर में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछा गया है, और यह जो है आपका वह एसएससी के एग्जाम में आया है। तो चलिए इसका जो आंसर है वह आपका हो जाएगा कि अगस्त में। जी हाँ दोस्तों, यह आपका 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह आपका शुरू किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, 1946, 1945, 1942, कि 1940 को। तो जो क्रिप्स मिशन था यह जो है कि 1942 में आया था। और हमने जो है कि पहले क्वेश्चन कराया कि किसकी क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण ही जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था, वाराणसी में, कि इलाहाबाद में, कि लखनऊ में, कि बलिया में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बलिया में। जी हाँ दोस्तों, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कि देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी, जिनमें से बलिया जो है कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो वहाँ पर भी यह समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो इस चीज़ का आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी।
तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत का पूछा गया, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी, जो कि 15 अगस्त 1947 से 1 मई 1949 तक यह बनी थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, जब चौरी चौरा का घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी को जब यह घटना पता चली तो उस समय गांधी जी जो है वह असहयोग आंदोलन कर रहे थे, तो असहयोग आंदोलन को इन्होंने बंद कर दिया था। तो ये चीज़ पूछा गया है कि किस आंदोलन को स्थगित किया था, तो वह आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? पूना समझौता, जलियांवाला बाग त्रासदी, चौरी चौरा घटना, गांधी इरविन समझौता। तो अभी आपको बताया कि चौरी चौरा की घटना हो गई थी, जिसकी वजह से जो है कि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो देखिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यह आपका हुआ था लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में कि कोलकाता में? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, जो यह 1920 में प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोग असहयोग आंदोलन जो चलाया जा रहा था, वह आपका कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसको पारित किया गया था। तो चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा असहयोग आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा यह आंदोलन था जिसमें कि हिंदू के साथ मुसलमान भी लोग साथ दिए थे। तो यह बहुत ही बड़ा आंदोलन था। इसमें क्या था कि पहले मुसलमान लोग जो है वो उस समय खिलाफत आंदोलन कर रहे थे, और उसी समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में सहयोग किया, जिसके द्वारा जो है कि मुसलमान जो भाई थे वह भी लोग भी आपका असहयोग आंदोलन में समर्थन दिए थे। तो यह चीज़ हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह, असहयोग, क्रांति तथा अस्वीकार। इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सत्याग्रह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, सत्याग्रह का 3 प्रमुख स्वरूप यही है, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार या पूर्ण स्वतंत्रता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक पर एकाधिकार। जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन तभी शुरू किया गया था जब यह ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार किया गया था। और यह जो दांडी यात्रा गांधी जी ने किया था, यह 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने यह यात्रा शुरू किया था, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र तल से मुट्ठी भर नमक उठाया था और जो है कि नमक कानून को तोड़ दिया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? तो यह आपका हुआ था जब से नमक कानून को
तोड़ा गया था, यानी कि 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था और 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगस्त कह रहे हैं, अप्रैल में यह जो है यह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सीधी कार्रवाई का, बहिष्कार का, सविनय अवज्ञा का कि असहयोग का? तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी यह जो है कि उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। जब यात्रा खत्म हुई थी तो वही हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह संबंधित है, तो यह चीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में किया गया था? 1928, 1930, 1931 कि 1922 में? तो यह देखिए, गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत 1930 में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है कि 1930 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में कि 1931 में? तो नमक सत्याग्रह अभी हमने बताया कि 1930 में यह शुरू हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, स्वशासन लीग, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका जो सही आंसर है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का जो दांडी मार्च था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इस चीज़ का आंसर यह आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? कोलकाता में, लाहौर में, इलाहाबाद में कि मद्रास में? तो देखिए, पूर्ण स्वशासन की जो शपथ ली गई थी यह आपका जो है वह लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, लाहौर अधिवेशन जब हुआ था यह जो है 44वां अधिवेशन था, जो कि 29 से 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे और यह लाहौर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो है वह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय जो है जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का द्योतक तिरंगा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यह जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ इसको भी आप ध्यान से सुनते चलिए, क्योंकि फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? कराची में, लाहौर में, कोलकाता में कि नागपुर में? तो इसका जो है सही आंसर है वह आपका हो जाएगा लाहौर में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कि लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती सरोजिनी नायडू, फ्रैंक एंथोनी, के.एम. मुंशी या जीवी मावलंकर थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा जीवी मावलंकर। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जीवी मावलंकर थे। तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। इनका जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने इनको लोकसभा के पिता की उपाधि से इनको सम्मानित भी किया था, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित हैं? तो सर्वोदय आचार्य नरेंद्र देव, जी.के. गोखले, एम.जी. रानाडे या आचार्य विनोबा भावे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा
आचार्य विनोबा भावे। जी हाँ दोस्तों, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे। इन्होंने भूदान आंदोलन जो है वह 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे कि केजी मुसरूवाला। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, सर्वोदय की जो अवधारणा थी यह जो है कि महात्मा गांधी ने ही सबसे पहली बार प्रयोग किया था। तो इसलिए इसका आंसर जो है वह हो जाएगा महात्मा गांधी। आप जो है कि सर्वोदय आंदोलन और सर्वोदय में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सर्वोदय आंदोलन पूछा जाए तो वह विनोबा भावे का हो जाएगा, और अगर सर्वोदय शब्द की अवधारणा पूछा जाए तो यह महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यह लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स सभी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है यह पूरी तरह से हमने सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर कर लिया है, और यह 4 पार्ट में यह वीडियो में कवर हुआ है। तो अगर आप पीछे की तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप देख लीजिए। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे कि आपका अच्छी तरीके से तैयार हो सके। अगर फ्रेंड्स आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।